छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में किसानों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन भाकी-क्यू समेत विभिन्न किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन भेजकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। मुजफ्फरनगर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकी-क्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि जांच में किसी स्तर पर अति बल प्रयोग की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि देश भर के छात्र पिछले लगभग एक महीने से नीट तथा शिक्षा नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि उन्हें अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने का अवसर दिया जाए। इसी क्रम में 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च का कार्यक्रम घोषित किया गया था। भाकी-क्यू का आरोप है कि जब छात्र आगे बढ़े तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। संगठन का कहना है कि यदि सरकार छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकती थी तो बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। किसानों ने ये भी आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद कई आम नागरिकों और राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि ये केवल छात्रों का मुद्दा नहीं बल्कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा विषय है। इसी कारण प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर किसानों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे और सरकार से जवाब मांगा। किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों में पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच, कथित अति बल प्रयोग के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा छात्रों की सभी जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद छात्र आंदोलन को किसान संगठनों का खुला समर्थन मिल गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी धरना प्रदर्शनों के चलते ये मुद्दा अब केवल शिक्षा या छात्र हितों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक बहस का विषय बन गया है। अब सभी की निगाहें सरकार और प्रशासन की आगामी कार्रवाई तथा संभावित जांच पर टिकी हुई हैं। इस खबर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज संबंधी आरोप किसान संगठनों और उनके ज्ञापन में लगाए गए दावों पर आधारित हैं। प्रशासन या पुलिस का पक्ष उपलब्ध होने पर उसी भी प्रकाशित किया जाना पत्रकारिता की दृष्टि से आवश्यक होगा। आज धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट में, क्या पूरा मामला किन मांगों को? आज ये पंचायत है, धरना नहीं है, ना ये प्रदर्शन है, ये पंचायत है। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये पंचायत चल रही। यहाँ पे ज्ञापन देंगे जो कल दिल्ली में जंतर मंतर पे जो बच्चों के साथ में हुआ, लाठीचार्ज हुआ और आज भी वहाँ पे तंग करे जा रहे हैं उनको। आज भी कनॉट प्लेस के साइड में वहाँ पे लाठीचार्ज उनको हो रहे, तो उसके विरोध में जो ट्रेड डील हो रही है, एक व्यापारिक समझौता अमेरिका से हो रहा, उससे भारत के किसानों को नुकसान होगा। उसका है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से दूसरे मक्का आ रही हो या दूध का समझौता हो, उससे यहाँ का किसान मजदूर बर्बाद होगा। तो उसका विरोध है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पे जो बिल आ रहा है तो उसका विरोध है, क्योंकि जिस टाइम पे 5 साल पहले आंदोलन चला तो भारत सरकार ने कुछ समझौते करे थे, उन समझौतों से भारत सरकार हट रही है। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण एक्ट है, उसका पालन नहीं हो रहा, सर्कुलेट नहीं बढ़े और जमीनों को छीना जा रहा है, तो उसका विरोध है। सब जगह ये विरोध प्रदर्शन हमारे चल रहे हैं। ठीक है सर, सिंधु बॉर्डर पर कुछ किसानों को हिरासत में ले गया है, दिल्ली जा रहे थे, वहाँ पे भी किसान घाट पे आज इसी तरह का एक प्रदर्शन था। किसान घाट पे उन किसानों को नहीं जाने दिया और जो भी किसान दिल्ली में जा रहे हैं उनको सबको रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से छात्रों के साथ वहाँ उन पर लाठीचार्ज किया गया, क्या अब जिस तरह से वो लाठीचार्ज नहीं, वे छात्र चार्ज कर दिए, चार्ज। वे जब भी अब अपने गांव में जाएंगे वो अपनी बात बताएंगे और वो बिजली की तरह करंट का काम करेंगे। वे छात्र वो रिएक्ट करेंगे अब अपने वहां पर जाके
अगर नौकरी मांगने पे, पर्चा लीक होने पे सरकार से बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किस तरह से हालात हुए वो आपने देखा होगा सब। पुलिस की ऐसी आपने बोला है, आपने कहा है यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तोड़ी नहीं जाती। अगर वो टूटेगी तो हमारा पूरा विरोध होगा, हम उसका विरोध करते हैं। और इनकी तो परंपराएं होगी, उन्होंने गांव के स्कूल बंद करे, उनको तोड़ेंगे। बच्चों का एजुकेशन को पूरा सिस्टम पूरा बर्बाद कर दिया। अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसको तोड़ने का काम करा जा रहा तो इसका मैसेज इंटरनेशनल स्तर पे बहुत गलत मैसेज इनके वहां पे जाएगा। सरकार से आपने कहा था कि हमारे निवेदन नहीं है, निवेदन कोई नहीं है हमारा सरकार से। सरकार निवेदन से मान नहीं, निवेदन तो वो मानती है कि चलो भाई कर दिया, एक बैठ का समझौता रहा। ये तो ताकत के साथ में प्रदर्शन करने पड़ेंगे, उससे सरकार मानेगी। बगैर आंदोलन के काम चलेगा नहीं। ठीक है साहब, आपने कहा था ट्रैक्टर तैयार है, क्या आप जंतर मंतर जाएंगे? ट्रैक्टर क्या पहले से आंदोलन की एक जरूरत है? जंतर मंतर पे ट्रैक्टर नहीं जाते, ट्रैक्टर बाहर रहते हैं। ठीक है, बाहरी धरना प्रदर्शन था। जंतर मंतर पे तो एक ही टाइम पे गए थे, जब 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए। और जरूरत पड़ेगी तो ये ट्रैक्टर भी यही है और हम भी यही हैं। हम पूरा निगाह उन पे बनाए हुए हैं जो दिल्ली का आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल पड़ेगी, उस जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। और बहुत बड़ी ताकत के साथ में मजदूर हो, दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी, उनको सबको जुड़ना पड़ेगा। किसान है, आदिवासी है। चाहे राज्यसभा हो या संसद भवन हो, सब बंद है अभी फिलहाल, क्योंकि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। बिल्कुल तो चलने नहीं देना चाहिए, विपक्ष को अपना काम करता रहना चाहिए। ये मौका है कि जो भी इस मूवमेंट में साथ में आएगा, हम सब उनका ध्यान रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार है अब क्या, जब 13 महीने में कानून वापसी लिए थे तो इतना जल्दी ये काम नहीं करने।